हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग वैदिक संस्कृति यानी चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, पूर्व वैदिक या फिर ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। और वही बात करते हैं यानी कि पूर्व वैदिक युग के बाद कौन सा आता है? तो पूर्व वैदिक काल के बाद आपका ऋग्वैदिक आता है, यानी कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। और फिर 600 ईसा पूर्व के बाद आपका महाजनपदों का जो है उदय हो जाएगा, तो महाजनपद काल आ जाएगा। तो खैर यहाँ पे अभी देखते हैं पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब इसके मैप को जो है ध्यान से इसके जो है आप इसका मैप देखिए। अर्ली वैदिक यानी पूर्व वैदिक युग की बात कर रहा है, ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। अब यहाँ पे देखिए, जब आपका पूर्व वैदिक काल की बात करेगा तो यहाँ पे जो लोगों का संकेंद्रण था, यानी लोग जन लोग यानी जो भी लोग निवास करते थे वो ज़्यादातर जो है इस क्षेत्र में निवास करते थे। वही बाद के काल में देखेंगे तो इनका विस्तार हो जाएगा और एक गंगा के दोआब क्षेत्रों में भी ये निवास करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा इन्होंने पहले क्यों नहीं किया, इसके लिए इतना लेट क्यों किया? यानी कि काफ़ी जो है आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपका 600 ईसा पूर्व, यानी कि काफ़ी लंबा समय हो गया विकास करने के लिए, यानी कि इनका क्षेत्रफल में जो है वृद्धि करने में। इसका मेन वजह था कि जो गंगा के दोआब वाला क्षेत्र था वो जलोढ़ मृदा की वजह से वहाँ के जो वन थे वो काफ़ी सघन थे। बाद के दिनों में और तत्कालिक समय में लोहे का जो है खोज हुआ नहीं था। लोहे का खोज आपका 800 ईसा पूर्व यानी 8th सेंचुरी BC में होगा और अतरंजी खेड़ा से मिलेगा। उसके पश्चात जो है कुल्हाड़ी या फिर सख्त हथियार जो है बन पाएगा, जिससे पेड़ों की कटाई आसानी से संभव हो पाएगी। तो जब तक लोहे का खोज हो नहीं जाता तब तक क्षेत्र में व्यापक पैमाने पे जो है इसका जो है खोज नहीं हो पाएगा, यानी विस्तार नहीं हो पाएगा क्षेत्र का। यानी मात्र 800 ईसा पूर्व में जो है आपका लोहा मिलेगा अतरंजी खेड़ा से, और 200 सालों में इसका क्षेत्र बढ़ जाएगा। और बाद के दिनों में देखेंगे आप महाजनपद काल में कि एक बड़ा सा क्षेत्रफल आपका अस्मक यानी कि पूरा का पूरा क्षेत्र ज़्यादा सघनता के साथ जो है इसका विस्तार हो जाएगा। यानी मेन वजह क्या था क्षेत्र के विस्तार करने का? तो वो था लोहे की खोज। आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द जो है इसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वे संस्कृत बोलने वाले थे, बिल्कुल सही बात है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत हैं, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये बात गलत है, क्योंकि ये जो है ये आपका ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता क्या थी? आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चावल हो गया, ये सब का था, तंबाकू का नहीं था। तो उत्तर हो जाएगा आपका तंबाकू। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो बस इसको रट लीजिए और इसका जो है आंसर है श्रमण। श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है आपका शुल्व सूत्र। और शुल्व सूत्र का संबंध जो है ये आपका ज्यामिति से है, ज्यामिति से है। शतपथ ब्राह्मण का हम लोग पहले बात कर लेते हैं। शतपथ ब्राह्मण से हमें आपका इससे एक जानकारी मिलती है, यही हमें जानकारी देता है स्त्री को अर्धांगिनी का दर्जा वाली जो बात कहा गया है, पुरुष की अर्धांगिनी का दर्जा स्त्री को दिया गया है, और ये जो है शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है। छांदोग्य उपनिषद की बात करें तो छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। और चौथे आश्रम के रूप में संन्यास का वर्णन जापलो उपनिषद में जो है वर्णित है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो प्राचीन वैदिक युग यहीं पे दे दिया प्राचीन। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में दिया रहेगा। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही कालक्रम कौन सा है? उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में जो लिखे गए थे ये आपका वेद था। वेद के बाद जो है उसी को जो है ज़्यादा डिफाइन करके ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे, फिर आरण्यक और फाइनली जो है उपनिषद। वेद आपके 4 हैं और उपनिषद आपके 108 हैं।
आगे देखते हैं वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या जो है आपकी 4 है। कौन से 3 वेद को त्रयी, देखिए यहाँ पे 3 गो वर्ड के बारे में भी जानकारी ले लीजिए। एक पहला है संहिता, दूसरा है त्रयी या फिर वेद त्रयी कह लीजिए, और तीसरा वर्ड है प्रस्थान त्रयी। तीनों में अंदर समझिए। जब संहिता की बात करेगा यानी कि वो 4 वेदों की बात कर रहा है, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों को संयुक्त रूप से संहिता कहते हैं। अगर त्रयी या वेद त्रयी की बात करें तो ये शुरू के 3 वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या फिर त्रयी कहते हैं। और जब प्रस्थानत्रयी की बात करेगा तो प्रस्थानत्रयी में आ जाते हैं आपके भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, जिसमें भगवत गीता का तो संबंध आपका श्री कृष्ण से है ही। ब्रह्मसूत्र की बात करेंगे तो ब्रह्मसूत्र के जो हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे आपके बादरायण, और उपनिषद आपके 108 हैं ही। तो ये 3 चीज़ जो हैं वो आपके प्रस्थानत्रयी में आ जाएंगे। आगे देखते हैं भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह है मुंडक उपनिषद में। और मुंडक उपनिषद में ही यज्ञ की तुलना, ठीक है, यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है, फूटी नाव से की गई है। आगे देखते हैं ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था आपका पशुपालन। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग कृषि शिक्षा और व्यवसाय से अनभिज्ञ थे या फिर करते ही नहीं थे। मुख्य व्यवसाय मतलब कि सबसे ज़्यादा पशुपालन ही होता था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन थे, तो प्रथम विधि निर्माता आपके हो जाएंगे मनु। चाणक्य की बात करें तो अर्थशास्त्र इनका हो जाएगा। सेल्यूकस निकेटर की बात करें तो यही जो है चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व में जो है आपका आक्रमण करेंगे सेल्यूकस निकेटर पे और हराएंगे इनको। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, तो ये है आपका श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, तो संपत्ति का प्रमुख रूप जो है वो है आपका गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो ये है 10वें मंडल में। 10वें मंडल में ही बात करेंगे तो इसमें पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में जो है वर्णन मिलता है। चतुर्वर्ण समाज यानी कि जो है 4 वर्ण का जो है व्याख्या पहली बार जो है 10वें मंडल में मिलता है ऋग्वेद के। 9वें मंडल देवता सोम को समर्पित है। 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध की चर्चा है। आगे देखते हैं हम पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या हो जाएगी आपका 18, जिसमें से मुख्य थे 5 पुराण मुख्य रूप से हैं। 5 पुराणों में से भी अगर आप बात करें मत्स्य पुराण का, तो मत्स्य पुराण का संबंध आपका आंध्र सातवाहन से हो जाएगा, क्योंकि मत्स्य यानी मछली उत्पादन कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से आप आंध्र सातवाहन लिंक कर लीजिएगा। वायु पुराण, वायु क्या होता है, गुप्त हो जाता है, यानी कि आप पकड़ नहीं सकते, तो गुप्त पुराण हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए गुप्त युग से संबंधित है कौन सा, गुप्त वंश से वायु पुराण। वैसे ही विष्णु पुराण की बात करेगा तो विष्णु पुराण का संबंध किससे है, तो आपका मौर्य वंश से हो जाएगा, क्योंकि विष्णु जी यानी श्री कृष्ण के जो हैं एक तरह से श्री कृष्ण से संबंधित हो जाएगा विष्णु, और विष्णु का संबंध हो जाएगा, श्री कृष्ण लगाते थे मयूर पंख, तो इस तरह मौर्य वंश से आप लोग संबंध कर लेंगे। और बाकी 2 पुराण और भी इम्पोर्टेंट है, ब्राह्मण और भागवत, ये मुख्यतः 5 पुराण ही इम्पोर्टेंट है। आप एक और सुने होंगे मार्कंडेय ऋषि बोले, जब दुर्गा सप्तशती का पाठ कहीं सुने होंगे तो उसमें बार बार आता है मार्कंडेय ऋषि बोले, तो मार्कंडेय पुराण का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये आपका दुर्गा सप्तशती पाठ से हो जाएगा। दुर्गा सप्तशती पाठ का संबंध मार्कंडेय पुराण से है। तो इस तरह इम्पोर्टेंट पुराण मैंने लगभग सब बता दिया आपको। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था, तो ये लोग जो है प्रकृति की पूजा करते थे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो पुरंदर जो है ये इंद्र के लिए किया गया है, और ये जो है इंद्र को जो है युद्ध का देवता भी कहते थे। शूलसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, तो ये आपका ज्यामिति से संबंधित है शूलसूत्र। ज्योतिष की अगर उस जमाने में ज्योतिष ग्रंथ किसी बात करेगा तो ये हो जाएगा कात्यायन की गार्गी संहिता। कात्यायन की गार्गी संहिता जो है एक ज्योतिष ग्रंथ थी, ठीक है। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माँ अमृतगमय कहाँ से लिया गया है, तो ये उपनिषद से लिया गया है। अब उपनिषद से तो 108 हैं, तो उपनिषद में से भी जो है बात करेंगे इसका, ये आपका बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। कौन सा, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक उपनिषद से जो है आपका लिया गया है। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये सब लिया गया है।
आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे ये पंजाब में। सूची एक मिलाते हैं इसको। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को क्या कहते थे? होता या फिर होत्री कहते थे। यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को जो है अधर्यु कहते थे। सामवेद के यज्ञकर्ता को उद्गाता या फिर उद्गात्री कहते थे। और अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को ब्रह्मा कहते थे। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना किसके द्वारा की गई है? देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए इसको अपौरुषेय कहा गया है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो वैशेषिक दर्शन के हो जाएंगे उलूक कनाद। पूछ देगा परमाणुवाद, परमाणुवाद के जो है कौन है? तो परमाणुवाद के भी आपके हो जाएंगे उलूक कनाद। ठीक है, तो आप इस तरह से लिंक कर लेंगे। विशेष है कण जिसका, तो विशेष है कण, कण से कनाद। और कण की बात किस में कहते हैं? एटम्स का, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो उस तरह से आप परमाणुवाद ध्यान रखिएगा। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका जैमिनीय। वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा की बात करेंगे तो इनके हो जाएंगे बदरायण। और वही कपिल का क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन। गौतम के हो जाएंगे आपके न्याय दर्शन। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम को समर्पित है आपका 9वां मंडल। 7वें की बात करें तो इसमें दशराग्य युद्ध की चर्चा है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है चतुष्वर्ण समाज यानी चार वर्णों का जो है उल्लेख किया गया है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराग्य युद्ध, किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो यह आपका परुष्णी नदी जो है, परुष्णी जो रावी नदी कहते हैं, ठीक है, आधुनिक नाम रावी नदी। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर जो थी 1/6 थी। अब यहाँ पे भू राजस्व का लगभग पूरा प्राचीन भारत में, पूरे के पूरे प्राचीन भारत में आपका किसी भी राजा के अकॉर्डिंग भी बात करेंगे ना, तो वहाँ पे भू राजस्व का दर 1/6, कोई 1/4 से 1/6 लिया है। एक भिन्नता आपको देखने को मिलेगी अशोक के काल में, जब वो 20वें वर्ष लुम्बिनी जाते हैं तो वहाँ पे टैक्स जो है थोड़ा कम करते हैं और टैक्स 1/6 न लेके लुम्बिनी वालों के लिए जो है 1/8 जो है टैक्स कर देते हैं। ठीक है, भू राजस्व दर 1/8 कर देते हैं। 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है आपका ब्राह्मण युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो जब ज़्यादा धर्म आ जाता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम। ठीक है, ज़्यादा धर्म मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम, यानी कि अछूत अवधारणा जो है आपका धर्मशास्त्र के काल में जो है इसकी उदित हुई है। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि, तो सबसे पहले देखते हैं कि एशिया माइनर कहाँ है। तो एशिया माइनर जो है इसका पुराना नाम है अनातोलिया। ठीक है, अनातोलिया है। अब ये अनातोलिया कहाँ है? तो अनातोलिया आपका तुर्की में है। तो आपका ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन आता है कि अनातोलिया का पठार कहाँ है, तो आप समझिए कि वो तुर्की का, मतलब कि तुर्की की एक जगह का पुराना नाम बोल रहा है एक तरह से। तो अनातोलिया का पठार भी आपका तुर्की में है। और यही एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें 4 वैदिक देवता कौन कौन से, इंद्र, वरुण, मित्र और नक्षत्र का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं, गायत्री मंत्र यानी कि देवी सावित्री को संबोधित है किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलेगा, ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलेगा। और इसकी रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। ठीक है, विश्वामित्र ने इसकी रचना क्यों किया था? तो आर्य बनाने के लिए। ठीक है, लोगों को आर्य बनाने के लिए जो है विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? तो न्याय दर्शन के जो हैं वो आपके गौतम ऋषि हैं। चारवाक दर्शन के चारवाक ही हैं। कपिल ने जो है सांख्य दर्शन का किया था। जैमिनी ने आपका पूर्व मीमांसा कह लीजिए या फिर सिर्फ मीमांसा कह लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका जैमिनी। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था। उस समय मुद्रा की जो है 2 ही इकाइयाँ थी, एक निष्क था और दूसरा शतमान था। तो निष्क जो है ये आपके स्वर्ण आभूषण को कहे जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक आज भी योग का बाबा रामदेव, और बाबा रामदेव के प्रोडक्ट का नाम पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पे? तो उपनिषद पुस्तकें हैं आपके दर्शन पर। ध्यान रखिएगा, उपनिषद पुस्तकें हैं आपके दर्शन पर, यानी कि बाद में लिखा गया है उपनिषद को सबसे बाद में। और इस समय जो है जितने भी वेद थे उनके दार्शनिक थॉट, ठीक है, यानी थॉट्स को जो है
आपके उपनिषद में उकेड़े गए हैं, यानी कि कह सकते हैं कि दर्शन पे यानी कि दार्शनिक सोच इसमें जो है प्रतिबिंबित है। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में जो है आपका स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं जो है ऋग्वेद में है। यजुर्वेद की बात करेंगे तो यजुर्वेद में हो जाएगा आपका स्रोत एवं कर्मकांड, और अगर सामवेद की बात करेंगे तो संगीतमय स्रोत हो जाएगा, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण की बात कही गई है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक वर्णित नदी आपकी सिंधु है, ठीक है। सतुद्री तो सतलज को कहते थे, सरस्वती सबसे जो है आपका पवित्र नदी मानी जाती थी, और गंगा का तो ऋग्वेद में एक बार उल्लेख किया गया है, यमुना का 3 बार, और सिंधु का सर्वाधिक बार, ठीक है। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। राजा अश्वपति जो शासक थे ये आपके कैकेयी के शासक थे। रट लीजिए इसको, अलग से एक क्वेश्चन यूपीपीएससी का दिया हुआ है। तो ये जो थे आपके कैकेयी के शासक थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये आपके कठोपनिषद से प्राप्त होता है। बृहदारण्यक उपनिषद की बात करें तो इसमें पहले ही बताए थे कि बृहदारण्यक उपनिषद में आपका अस्तोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय, ये कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से ही लिया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भी जो है आपका बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अहम ब्रह्मास्मि, ये शब्द भी जो है आपका बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तो ये सब जो है बृहदारण्यक उपनिषद से लिए गए हैं। छांदोग्य उपनिषद की बात करें तो इसमें जो है 3 आश्रमों का उल्लेख है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। और वही अगर जापलो उपनिषद की बात करेगा तो उसमें 4 आश्रम और चौथे आश्रम के रूप में संन्यास को जोड़ दिया जाएगा। आगे देखते हैं वैदिक नदी कुभा, जो कुभा काबुल में है, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो जाहिर सी बात है कुभा काबुल अफगानिस्तान। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? कौन से दर्शन के जो है प्रतिपादित किया था कपिल मुनि ने? तो कपिल मुनि ने जो है सांख्य दर्शन का प्रतिपादित किया था, और सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन भी है, और सांख्य दर्शन की ही शिक्षा लिए थे आपके महावीर भी, और महावीर स्वामी भी, और जैनों के 24वें तीर्थंकर और गौतम बुद्ध भी, ठीक है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? तो ये मिलता है आपका अतरंजी खेड़ा, और ये मिलता है आपका 800 ईसा पूर्व, ठीक है, 800 ईसा पूर्व या फिर 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जो कह लें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित किसका संकलन है? तो ये हो जाएगा आपका सामवेद, यानी कि ज़्यादातर जो है उसमें के ऋचाओं को क्या किया गया है, इसमें गायन के रूप में यानी कि पद के रूप में जो है लिख दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो प्रस्थानत्रयी में शामिल कौन सा है, यही याद करिए। तो भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद प्रस्थानत्रयी में शामिल है। भागवत जो है प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। इसमें ब्रह्मसूत्र की बात करेंगे तो ब्रह्मसूत्र के रचनाकार कौन है? तो ये है बदरायण, ठीक है, बदरायण हो जाएंगे, जिन्होंने उत्तर मीमांसा का भी जो है, उत्तर मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक कौन है? बदरायण ही है। आगे देखते हैं कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत आपका संबंधित है मीमांसा से। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में आपका औषधियों से संबंधित बातचीत है, औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद की बात करें तो इसमें ईश्वर महिमा की बात है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ से जुड़े कर्मकांड, और यज्ञ में ही क्या दिए जाते थे? बलि दिए जाते थे। तो यज्ञ से जुड़े कर्मकांड यानी कि बलिदान विधि का भी जो उल्लेख है। सामवेद में आपका संगीत का वर्णन है। आगे देखते हैं चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता जो है ये आपका चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है हमें कहाँ से? तो ये हमें पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा जो थी, सभा एक तरह की आपकी मंत्री परिषद थी। सभा क्या थी? सभा एक तरह की मंत्री परिषद थी। आगे देखते हैं वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली जो थी ये आपका गणतंत्र थी। ध्यान रखिएगा, प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली आपका गणतंत्र था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? तो सबसे प्राचीन वेद जो है आपका ऋग्वेद हो जाएगा।
और निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा यानी सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो ये आपका सांख्य दर्शन है। अभी बताया था मैंने। वैशेषिक दर्शन के कौन हो जाएंगे, तो वैशेषिक दर्शन के हो जाएंगे आपके उलूक कनाद। मीमांसा, सिर्फ मीमांसा दिया रहे तो जैमिनीय हो जाएंगे। योग दर्शन के पतंजलि हो जाएंगे। सांख्य दर्शन के आपके कपिल मुनि हो जाएंगे। योग के पतंजलि। न्याय के आपके हो जाएंगे गौतम। वैशेषिक के उलूक कनाद या फिर कनाद दिया रहता है। और जो कि आपके परमाणुवाद के भी जो हैं, परमाणुवाद के भी जो सोच डेवलप किया था, परमाणुवाद थॉट्स जिन्होंने दिया था, वो भी आपके उलूक कनाद। मीमांसा के जैमिनीय। वेदांत के हो जाएंगे आपके, वेदांत कह लीजिए या फिर उत्तर मीमांसा कह लीजिए, दोनों बात एक ही है, वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा, तो उसके हो जाएंगे बादरायण। और इन 6 भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है आपकी किस काल में, तो ये हुई है आपकी वैदिक युग में। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई, तो ज़रा सोचिए कि जब आर्य आए थे तो क्या उस समय लोहे का आविष्कार, लोहे का खोज हो चुका था, तो बिल्कुल नहीं हुआ था। ये तो 800 ईसा पूर्व यानी 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। यानी उन्होंने जो है लुहारगिरी, वो जो है ये चीज़ वो लोग व्यवहार में लेकर नहीं आए थे। सुमेलित कीजिए। आयुर्वेद का क्या हो जाएगा, तो आयुर्वेद का संबंध हो जाएगा ऋग्वेद से। आयुर्वेद का संबंध हो जाएगा ऋग्वेद से। धनुर्वेद का हो जाएगा आपका यजुर्वेद से। गंधर्व वेद नाचने गाने का यानी कि सामवेद से। और शिल्प वेद यानी कि जो है शिल्पकार यानी कि रचनाकार एक तरह से, तो ये अर्थशास्त्र का, तो ये हो जाएगा आपका अथर्ववेद का। अथर्ववेद से संबंधित हो जाएंगे। अगला आगे हम लोग क्वेश्चन जो है अगले मतलब पार्ट में करेंगे। आज ये वाला जो है यहीं पे स्टॉप करते हैं।